नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं 1 जनवरी से लेके 7 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और यूपी जी के उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ अगर आप इसका टेस्ट पेपर देना चाहते हैं तो बेटा फ्री कोर्सेज सेशन को विजिट करिएगा। इसके अंदर आप लोगों को इसकी एमसीक्यूज मिल जाएंगे, साथ ही साथ आप लोगों को इसके टेस्ट पेपर भी देखने को मिल जाएंगे। और एक और चीज, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 के लिए बेटा पीवाईक्यू सीरीज या प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप बैच परचेज करना चाहें तो एप्लीकेशंस पे जाके बेटा बैच ले सकते हैं। एप्लीकेशन में आप लोगों को बेटा एमसीक्यूज और टेस्ट पेपर, साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। और साथ ही साथ इनकी जो क्लास है, ये प्रैक्टिस सेशन वाली सेशन है, ये सेशन आप लोगों को हमारे एप्लीकेशंस के अलावा यूट्यूब पे भी देखने को मिलेगा। तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और इस इवेंट को बेटा मार्क कर लो, रिमाइंडर लगा लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो। अब सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत ने 1 जनवरी 2026 को किस समूह की अध्यक्षता औपचारिक रूप से ग्रहण की है? G20, ब्रिक्स, एससीओ, एशियन या इनमें से कोई नहीं? इंडिया फॉर्मली assumed the presidency of which group on 1 January 2026? थोड़ा ध्यान दो। भारत ने 1 जनवरी 2026 को ब्रिक्स की सदस्यता आधिकारिक रूप से संभाली। यह चौथी बार है जब ब्रिक्स संगठन की अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले भारत ने सन 2012 में, फिर 2016 में, फिर 2021 में और इस बार 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की है। ये भी बड़ा पॉइंट्स याद रखना। ब्रिक्स सम्मेलन प्रतिवर्ष होता है। अध्यक्ष देश पूर्व सम्मेलन के स्थान पे पूछे जा, याद रखो बेटा। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? ब्रिक्स की स्थापना हुई थी सन 2006 में। और इसमें दक्षिण अफ्रीका जो एस है, पहले ब्रिक नाम था, एस मतलब वो साउथ अफ्रीका, ये बेटा कब शामिल हुआ? ये शामिल होता है सन 2010 में। ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक संघाई में स्थित है। और इसके अलावा अन्य जो सदस्य हैं उनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अब बेटा ब्रिक्स के पॉइंट्स याद रखो। भारत ने कब कब अध्यक्षता की? 2012, 2016, 2021 और 2026 में। पहले का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बेटा इसका आप जवाब खुद से दिया करिए, क्या जवाब सही रहेगा? 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 65वां, 68वां, 70वां, 75वां या इनमें से कोई नहीं? तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, पहले ये बताओ बेटा। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा इसका? न्यू दिल्ली में। 1958 से चर्चा करेंगे तो ये ब्रिक्स का 68वां 68th स्थापना दिवस है। अच्छा, जब कभी डीआरडीओ की चर्चा कर ले तो डीआरडीओ का आदर्श वाक्य याद रखना, वलस्य मूलम विज्ञानम। क्या बेटा? वलस्य मूलम विज्ञानम, पावर्स ओरिजिन इज इन साइंस। ठीक है, ब्रिक्स याद हो गया। 1958 में इसकी स्थापना होती है, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है, 68वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक, ऑप्शंस क्या रहा? ऑप्शन नंबर सेकंड का बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 को किस खेल अधिनियम के चयनित प्रावधानों को आंशिक रूप से लागू किया? Selected provision of which act were partially brought into operation on 1 January 2026? जल्दी से बेटा कमेंट्स करो। याद रखो बेटा, ये नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट, स्पोर्ट्स से इंटीग्रिटी एक्ट, इंडियन ओलंपिक रिस्ट्रक्चरिंग एक्ट, नेशनल एथलेटिक्स फ्रेमवर्क एक्ट या इनमें से कोई नहीं? तो देखो बेटा, राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के चुनिंदा प्रावधानों को 1 जनवरी 2026 से लागू किया गया। खेल नियमों के नियमन एवं खेल मंत्रालय की नीतियों से संबंधित ये सेशन है। अब बेटा ये इसका नाम तो आपको कंफर्म हो गया, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट लागू हुआ। थर्ड का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलआईसी भारतीय जीवन बीमा द्वारा शुरू किया गया विशेष पुनरुद्धार अभियान, स्पेशल रिवाइवल कैंपेन कब तक मान्य है?
टिल विच डेट द स्पेशल रिवाइवल कैंपेन लॉन्च्ड बाय LIC वैलिड? 31 जनवरी 2026, 2 मार्च 2026, 31 मार्च 2026, 30 जून 2026 या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा LIC ने 1 जनवरी 2026 से 2 मार्च 2026 तक लैप्स हुए व्यक्तिगत पॉलिसियों को पुनरुद्धार के लिए एक अभियान चलाया, जिसके तहत विलंब शुल्क मात्र 5,000 रुपए की विशेष छूट दी जाएगी। और LIC अधिनियम कब बनता है? LIC अधिनियम 1956 के तहत बनती है। और LIC का स्थापना कब हुई? LIC की स्थापना होती है 1 सितंबर 1956 को। ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर चौथे का बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में सेबी ने डुप्लीकेट प्रतिभूतियों को जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए मौद्रिक सीमा को बढ़ा के कितना कर दिया? In January 2026, SEBI increased the monetary thresholds of simplified if documentation of issues duplicate securities to what amount? अब बेटा याद रखो, है क्या बेटा, इस बात को समझना पड़ेगा। सेबी ने एक नए नियम बनाए हैं जिसमें मौद्रिक सीमाएं एवं पूंजी बाजार को कुछ रिलीफ किया गया है ताकि लोगों तक कनेक्टिविटी हो सके। अब बेटा इसके लिए एक थ्रेशोल्ड लिमिट भी है जिसके तहत बेटा देखो, अगर आपको डुप्लीकेट सिक्योरिटीज चाहिए तो उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए, कितने लिमिट तक की आप पा सकते हैं? 5 लाख की, 10 लाख की, 15 लाख, 20 लाख या इनमें से कोई नहीं? तो ये लिमिट हो गई है बेटा 10 लाख तक की। पांचवे का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। जब कभी आपसे सेबी पूछ ले तो सेबी के साथ आपको पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा? मुंबई में। जब कभी सेबी की चर्चा करता है तो सेबी की स्थापना कब होती है? सेबी एक्ट 1992 के तहत स्थापना बेटा याद रखना, इसके लिए एक्ट बना है सेबी एक्ट 1992। और सेबी की स्थापना कब होती है? 1988 में इसकी स्थापना होती है। वैधानिक दर्जा 1992 में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। 7 जनवरी 2026 को भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद माधव धनंजय गाडगिल का निधन हो गया। वे किस प्रसिद्ध रिपोर्ट के अध्यक्ष थे? वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स पैनल के, कस्तूरंगन कमेटी रिपोर्ट्स, फॉरेस्ट कंजर्वेशन टास्क फोर्स, नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा कमेंट्स करो। देखो, माधव धनंजय गाडगिल की चर्चा करें तो इन्होंने 83 वर्ष की आयु में अपने प्राण त्यागे हैं। ये बेटा पर्यावरणविद, जैव विविधता संरक्षण रिपोर्ट के लिए प्रति लगाव रखते थे। साथ ही साथ ये वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल के भी अध्यक्ष थे, अर्थात 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 जनवरी 2026 में न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक ने किस उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? In January 2026, Justice A. Mohammad Mustaq was sworn in as the Chief Justice of which High Court? केरल हाई कोर्ट, सिक्किम हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, उड़ीसा हाई कोर्ट या इनमें से कोई नहीं? तो न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक की चर्चा करें, इन्होंने सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, अर्थात 7वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। सिक्किम न्यायालय के बारे में चर्चा करना। अच्छा सॉरी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं, अच्छा इनकी नियुक्ति करदिता कौन है? इनकी नियुक्ति बेटा राज्यपाल करते हैं या राष्ट्रपति? ये बेटा कमेंट्स करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में खनन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? Where was the National Mineral Chintan Shivir 2026 organized by the Ministry of Mines in January 2026? ये बेटा धनबाद झारखंड में हुआ, गांधीनगर गुजरात में हुआ, उदयपुर राजस्थान में हुआ, भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा ध्यान रखो, जल्दी से कमेंट करो। तो बेटा याद रखो, ये जो माइन मिनरल चिंतन शिविर था, इस आयोजन किया गया था गांधीनगर गुजरात में, अर्थात 8वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। इस कार्यक्रम का उद्देश्य खनन क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों को सतत बनाना, आधुनिक तकनीकों को स्प्रेड करना। साथ साथ गुजरात का गांधीनगर भारत की फैली
ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में भी जाना जाता है। धनबाद में बेटा इससे पहले बीआईएस का इसका कार्यक्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा आईएनएस अरिघात से परीक्षण की गई पनडुब्बी प्रेक्षित बैलिस्टिक मिसाइल K4 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? K4 का दूसरा नाम बेटा कलम 4 है, अग्नि 4 है, शंगारिका 4 है, तक्षक 4 है, या इनमें से कोई नहीं। देखो, भारत ने बंगाल की खाड़ी में आईएनएस अरिहंत से परमाणु क्षमता संपन्न K4 मिसाइल का संपन्न परीक्षण किया, और ये K4 का फुल फॉर्म है कलम 4, अर्थात ऑप्शन नंबर 9 का ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता। ऐसे ही बेटा सागरिक मिसाइल है, उसमें बेटा सागरिक मिसाइल को हम लोग K15 के नाम से जानते हैं। ये भी बेटा पॉइंट्स याद रखना। K4 जो नाम है ये रखा गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में समाचारों में रहा सूर्यास्त्र क्या है? सूर्यास्त्र बेटा हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, लंबी दूरी का रॉकेट लॉन्चर है, एंटी सबमरीन ड्रोन है, साइबर सुरक्षा सॉफ्टवेयर है, या इनमें से कोई नहीं। जो बेटा सूर्यास्त्र है ये लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर है, लॉन्ग सरफेस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, अर्थात ऑप्शन कह रहा 10वें का बी बिल्कुल सही रहा। भारतीय रक्षा बोर्ड में सूर्यास्त नाम का स्वदेशी रॉकेट सिस्टम मारक क्षमता प्रदर्शित की गई। ये बेटा जो मारक क्षमता है इसकी इसकी 150 से लेके 300 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है। रक्षा उपकरणों के प्रकार एवं विशेषताओं संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो याद रखना सूर्यास्त मिसाइल या सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि रॉकेट लॉन्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे किए? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 30 वर्ष पूरे हो गए, 25 वर्ष पूरे हुए, 30 वर्ष, 15 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कुल 25 वर्ष पूरे हो गए, अर्थात 11वें का ऑप्शन अब बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना बेटा हुई थी सन 2000 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में कार्य करने हेतु पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली कौन सी संस्था है? विच एंटिटी रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्टर्ड from RBI in January 2026 to operate as an NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी के रूप में बेटा जनवरी 2026 में किसे प्रमाण पत्र मिला? आर्यन फाइनेंस इंडियन लिमिटेड, जियो फाइनेंस सर्विस, टाटा कैपिटल, बजाज फाइनेंस, या इनमें से कोई नहीं। तो ये बेटा है आर्यमन फाइनेंस इंडिया लिमिटेड, अर्थात 12वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहा। आर्यमन फाइनेंस इंडिया लिमिटेड को आरबीआई ने एनबीएफसी व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र दे दिए। अच्छा, आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45(1)(a) के तहत एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन होता है। ये भी पॉइंट्स बेटा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में लिस्ट 1 क्रिकेट में सबसे तेज 16,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? रोहित शर्मा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, बाबर आजम, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखो बेटा, ये बने हैं विराट कोहली। विराट कोहली ने केवल 330 पारियों में लिस्ट ए क्रिकेट में 16,000 रन पूर्ण करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, अर्थात 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2026 में भारत में देखी गई ईस्टर्न इंपीरियल ईगल किसकी एक दुर्लभ प्रवासी प्रजाति है? ईस्टर्न इंपीरियल ईगल तितली है, पक्षी है, कछुआ है, छिपकली है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखो बेटा, द ईस्टर्न एम्परल ईगल recently sighted in India in January 2026 is a rare migratory species of which animal या birds। तो ये एक बर्ड है जो यूरोप और मध्य एशिया में आने वाले दुर्लभ प्रवासी पक्षी ईस्टर्न इंपीरियल ईगल को भारत में देखा गया। 14वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। ये आईयूसीएन की लिस्ट में बेटा वर्टाइल वेरिएबल कैटेगरी में रखा गया है, जो बेटा शुभेद। ठीक है, यह किसी सरीसृप या प्रजाति नहीं, यह पक्षी सर्दियों के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करती है।
आईयूसीएन की चर्चा करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बेटा? इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक ब्यूरो के संबंध में 7 जनवरी 2026 को विशेष कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? पीआईएस के संदर्भ में धनबाद में किया गया, रांची में किया गया, कोलकाता में किया गया, नई दिल्ली में किया गया, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा धनबाद में पीआईएस का एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीआईएस क्या है? हमारे यहाँ मापन को लेके गुणवत्ता एवं मानकों को ध्यान रखती है। भारत में वर्तमान 23,300 से अधिक इंडियन स्टैंडर्ड लागू है। रांची, कोलकाता या नई दिल्ली में विशेष सम्मेलन का आयोजन नहीं किया गया। कहाँ गया? धनबाद, झारखंड, अर्थात 15वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पास स्थित कौन सा द्वीप राष्ट्र नववर्ष 2026 का स्वागत करने वाला विश्व का पहला देश बना? अच्छा ये बताओ बेटा, जो नया साल होता है ये सबसे पहले कहाँ पे देखने को मिलता है? शमोला में, किरिबाती में, फिजी में, टोंगा में, या इनमें से कहीं नहीं? तो प्रशांत महासागर में स्थित किरिबाती सबसे पहले नए वर्ष में प्रवेश करता है, अर्थात 16वें का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही रहा। यह देश यूटी से 14 घंटे आगे है, मतलब इसका टाइम जोन चलता है यूटीसी +14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2026 को किस देश ने टाइप 055 विध्वंसक से YZ-20 ईगल स्ट्राइक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ये रूस ने किया है, चीन ने किया, उत्तर कोरिया ने किया, अमेरिका ने किया, या इनमें से किसी ने नहीं? तो ध्यान रखो, चीन की नौसेना ने 9 वर्ष के अवसर पे YZ-20 ईगल स्ट्राइक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। कहाँ बेटा? चीन ने। 17वें का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही रहा। यह मिसाइल जो है 5 मैक की अधिकतम स्पीड के साथ उड़ने में सक्षम है, साथ ही साथ ये एंटी शिप और एंटी सबमरीन हथियार है। 5 मैक बेटा बहुत ज्यादा स्पीड होती है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन की चर्चा करें तो ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में विश्व में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में मिलान ने, नेपल्स ने, पेरिस ने, टोक्यो ने, या इनमें से किसी ने नहीं? इटली के शहर नेपल्स ने वैश्विक खाद्य शहर रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे प्राप्त किया है। वैश्विक इंडेक्स तो भारत के 6 शहरों को दुनिया के शीर्ष 100 खाद्य शहरों में शामिल किया गया। नेपल शहर में बेटा पारंपरिक रूप से पिज्जा एवं समृद्ध पारंपरिक रूप के लिए प्रसिद्ध है। और मिलन यहाँ पे बेटा कहाँ पे? यहाँ आपको बेटा नेपल्स फर्स्ट रैंक पे आता है, मिलन सेकंड रैंक पे आता है। ऑप्शन नंबर क्या रहा? 18वें का बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में भारत के हानिमादू हवाई अड्डे के पुनर्विकास के लिए किस देश को 800 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन विस्तारित की गई है? भारत ने हानिमादू हवाई अड्डा, अच्छा ये हानिमादू हवाई अड्डा है कहाँ? श्रीलंका में है, मालदीव में है, मॉरिशस में, सेशल्स में है, या इनमें से कोई नहीं? जो बेटा ये हानिमादू एयरपोर्ट है, हानिमादू एयरपोर्ट की चर्चा करें तो यह मालदीव में स्थित है। 18-19 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। इसके लिए भारत ने 800 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन दी है, लाइन ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जनवरी 2026 में किस सम्मेलन का आयोजन किया गया? जनवरी 2026 में बेटा किस सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करना? IICDM 2026, ग्लोबल डेमोक्रेसी फोरम 2026, वर्ल्ड इलेक्शन समिट 2026, इंटरनेशनल वोटर अकॉर्ड 2026, या इनमें से कोई नहीं? देखो, ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन का आयोजन किया, अर्थात IICDEM 2026। ऑप्शंस क्या रहेगा? 20 का ऑप्शन नंबर ए। इसका बेटा फुल फॉर्म भी लिख लो ताकि आपको फुल फॉर्म से याद हो जाए। इंडिया इंटरनेशनल ठीक है कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी, ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, इलेक्शन मैनेजमेंट, ये बेटा इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में
ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंपने वाला देश कौन सा है? ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को रूस ने सौंपा, ब्राजील ने सौंपा, दक्षिण अफ्रीका ने सौंपा, चीन ने, या इनमें से किसी ने नहीं। ब्रिक्स की अध्यक्षता बेटा किसने सौंपी है? जल्दी से बेटा बताओ 2026 की। तो ये अध्यक्षता बेटा ब्राजील ने सौंपी, अर्थात 21 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है, ब्राजील सौंपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में विश्व बैंक द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार 2026 में भारत की जीडीपी की वृद्धि प्रतिशत कितनी रहेगी? वर्ल्ड बैंक बेटा 6.2% मानता, 6.5, 6.8, 7.1, या इनमें से कोई नहीं। जो बेटा वर्ल्ड बैंक की चर्चा करेंगे, वर्ल्ड बैंक 6.5% ग्रोथ रेट मानता है, अर्थात 22 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नई दिल्ली में जारी रिस्पांस नेशन इंडेक्स RNI का मुख्य उद्देश्य क्या है? सैन्य शक्तियों की तुलना करना, केवल सकल घरेलू केवल सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को मापना, नैतिक आचरण, सामाजिक उत्तरदायित्व और कल्याण के आधार पर देशों का मूल्यांकन करना, केवल डिजिटल साक्षरता का आकलन, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ध्यान रखो, इसका उद्देश्य है नागरिक आचरण, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं कल्याण के आधार पर देशों का मूल्यांकन करना, अर्थात 23 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 को अपनी पॉलीमर बैंक नोट श्रृंखला को आधिकारिक रूप से पेश करने वाला कौन सा देश चर्चा में रहा? यही करेंसी जारी करता देश है, या जापान, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ कि कौन सा देश पॉलीमर बैंक नोट श्रृंखला जारी करने वाला है। तो ध्यान रखो बेटा, जनवरी 2026 में नई स्थापित वाली पॉलीमर बैंक नोट्स को प्रचलन लाने की घोषणा की गई। पॉलीमर नोट्स पारंपरिक कागजों की तुलना में अधिक टिकाऊ होंगे एवं जल रोधी भी होंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा? ये बेटा कई देश शामिल है, नई पॉलीमर करेंसी जारी करता देश, न्यू न्यू पॉलीमर। ऑप्शन नंबर क्या रहा? 24 का ए सही है, इसमें बेटा भारत भी एक श्रृंखला लेके आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में नव वर्ष 2026 का जश्न सबसे अंत में मनाने वाला क्षेत्र या स्थान कौन सा है? सबसे लास्ट में बेटा कहाँ पे मनाया जाता है? वो मनाया जाता है बेकर हाउलैंड द्वीप में, सिडनी में, टोक्यो में, लंदन में, या इनमें से कोई नहीं। तो लास्ट होता है बेटा बेकर एंड हाउलैंड आइसलैंड में। यहाँ पे बेटा सबसे लास्ट में न्यू ईयर मनाया जाता है। और क्योंकि बेटा इसका देखो, सबसे पहले के कहाँ मनाया गया? सबसे पहले बेटा मनाया गया किरीबाती में। किरीबाती की बेटा क्या थी? ये UTC +14 था, ठीक। और यहाँ का बेटा क्या, बैकलैंड हाउलैंड का UTC से -12, मतलब आप 24 घंटे का पूरा अंतर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बेटा आप लोगों के प्रश्न उत्तर प्रदेश से रिलेटेड स्टार्ट हो गए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पूर्वांचल का पहला यौन प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया? यौन प्रोसेसिंग के प्लांट मिर्जापुर में स्थापित किया है, वाराणसी में, गोरखपुर में, भदोही में, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा कमेंट्स करके बताओ, यौन प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? ये स्थापित किया गया मिर्जापुर में, अर्थात 26 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AI पर आधारित परीक्षण और डायग्नोस्टिक शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बना है? AI पर आधारित परीक्षण एवं डायग्नोस्टिक शुरू करने वाला पहला क्षेत्र कौन सा बना है? KGMU लखनऊ, SGPGI लखनऊ, GIMS ग्रेटर नोएडा, LLR मेडिकल कॉलेज मेरठ, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा याद रखो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज ग्रेटर नोएडा, GIMS ग्रेटर नोएडा AI आधारित स्वास्थ्य परीक्षणों को अपनाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल बना, अर्थात 27 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहा। इसके तहत एक्सरे, CT स्कैन, MRI और जेनेटिक स्क्रीनिंग को त्वरित रिपोर्ट के साथ देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश की पूजा पाल को किस नवाचार के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हेतु चुना गया? For which innovation was Pooja Pal from Barabanki, Uttar Pradesh, awarded for the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Purushkar in January 2026? धूल मुक्त गेहूं थ्रेशर के लिए, सोलर संचालित
सिंचाई पंप के लिए, स्मार्ट वॉइस स्टिक के लिए, पराली प्रबंधन मिशन के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो उसने बनाया था डस्ट फ्री व्हीट थ्रेशर, धूल मुक्त गेहूं थ्रेशर, अर्थात 28 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। बाराबंकी के अघेरा गांव की पूजा पाल ने डस्ट फ्री गेहूं थ्रेशर विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति पंजीकरण में धोखाधड़ी रोकने के लिए जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी प्रणाली अनिवार्य की गई? आधार आधारित संपत्ति पंजीकरण, ब्लॉकचेन भूमि रजिस्ट्रेशन, बायोमेट्रिक पेन सत्यापन, डिजिटल कलेक्ट्रनेट प्रणाली, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी प्रणाली बेटा धोखाधड़ी रोकने के लिए प्रारंभ की गई? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ। तो बेटा इस प्रणाली का क्या नाम था? ये बेटा था आधार आधारित संपत्ति पंजीकरण, आधार बेस्ड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया गया। 29 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत का पहला ग्लास म्यूजियम स्थापित करने के निर्णय लिया? ग्लास म्यूजियम बेटा फिरोजाबाद में स्थापित किया जा रहा, आगरा में स्थापित किया जा रहा, कन्नौज में, मुरादाबाद में, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न को तो आप इस तरह से दे सकते हैं कि सबसे ज्यादा ग्लास कवर कहाँ होता है? फिरोजाबाद में। तो फिरोजाबाद में ये ग्लास म्यूजियम स्थापित किया जा रहा। 30 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहा। अब बेटा देखो, आप पेड से क्लासेस से पेड सेशन भी ले सकते हैं, फ्री सेशन में फ्री कोर्सेज भी ले सकते हैं। टेस्ट पे वो मॉक टेस्ट के लिए बेटा एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन के अंदर ही आप लोगों को एमसीक्यूज क्लासेस, एमसीक्यूज टेस्ट पेपर, साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। और इनके अलावा जब आप इतनी चीजें ले रहे हैं तो पीडीएफ भी आप लोगों को यहीं पे देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं इन बैच में, तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।